आपने सुना होगा बहुत सारे एएमसीज जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जिसको आप म्यूचुअल फंड कहते हैं, वो बॉन्ड जारी करती है। तो ओवरनाइट बॉन्ड होता है उनका। तो ओवरनाइट बॉन्ड में एज ए इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उस चीज़ को बेनिफिट जो उस पर इंटरेस्ट रेट होता है वो ले सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया लगभग 6% के करीब इस पर इंटरेस्ट बनता है साल का, जो कि किसी बड़े बैंक की 5 ईयर की एफडी के बराबर है। आज के टाइम में अगर आप जाओगे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी 5 ईयर एफडी का रेट 6.05 है। एफडी में प्रॉब्लम क्या होती है, एफडी भी लिक्विडिटी है, लेकिन आपको हमें पता है कि जब एफडी आप प्रीमैच्योर रिडीम करने जाओगे तो पहला कंडीशन आपको उसी पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। आपने ये मत समझो कि 5 ईयर का एफडी किया है और 6% इंटरेस्ट है तो उस 6% का ही पार्शियल मिलेगा, नहीं। अगर आप 10 दिन बाद रिडीम करने जाते हो, 15 दिन बाद रिडीम करने जाते हो, तो वो सेविंग का ही इंटरेस्ट मिलेगा। ऊपर से कुछ परसेंटेज, कुछ बैंक तो 1% भी पेनल्टी लगाती हैं उसके ऊपर अगर एफडी प्रीमैच्योर करोगे। तो इसी से बचने के लिए हमने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा है, बनाया है, आपके लिए ढूंढा है इस डेट मार्केट से, जो इतनी खूबसूरत डेट मार्केट है, जो मैंने आपको अर्लियर बताया इसके बारे में कि इसमें हम कैसे इसको मैनेज करें। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप ओवरनाइट फंड ले लो। वो क्या होता, एक दिन ओवरनाइट की मैच्योरिटी है उसके अंदर, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, ये बार बार लगाते रहते हैं ओवरनाइट, नई नई आती रहती है, तो इसलिए आपके लिए ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन इसकी कैटेगरी ओवरनाइट फंड में ही होती है। दूसरा तरीका आप लोगों ने बहुत सुना होगा, निफ्टी बीज, लिक्विड बीज का आपने सुना होगा। लिक्विड बीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है जो शेयर मार्केट्स में होते हैं, क्योंकि लिक्विड बीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये ना आपको रिटर्न बना के देता है, बल्कि आपकी कैश की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग इंट्राडे, एफएनओ बहुत सारे काम करते हैं, तो उनके लिए उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कैश फंड की रिक्वायरमेंट के लिए लिक्विड बीज खरीद के इसी को प्लेज कर देते हैं। तो इससे इनको रिस्क फ्री साल का लगभग 6% इनको इंटरेस्ट मिल जाता है, जो उनके टोटल CAGR में +6% हो गया। एक बहुत बड़ी अल्फा होती है। अगर आपने इसको स्मार्टली समझ लिया तो आप समझ लो 6% तो आपको फ्री का मिल गया, जहाँ पे कैश में रखने की वजह से आप कोई चीज़ मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको मार्जिन मांगती है, कितना मार्जिन दो तो आप इतना ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो कॉमन पर्सन है, जिनको इनको प्लेजिंग की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए भी सबसे बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा आप देखो, जैसे आपके पास 10 दिन के लिए कोई पैसा पड़ा है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आपको नहीं पता, जो आपके पास सरप्लस है आपको नहीं पता, आप क्या करते हो, सेविंग में छोड़ देते हो। तो उस पैसे को सेविंग में छोड़ने से जहाँ पे 2.5% मिलेगा, वहाँ आप इससे 6% रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आप सोच लो कितना ज़्यादा परसेंट हो गया, मोर देन लगभग 100% से ज़्यादा रिटर्न आपने केवल थोड़ा सा माइंड को ट्विक करने की वजह से आपने अपने स्लीपिंग मनी के ऊपर रिटर्न जनरेट कर लिया। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है, सो आपका सपोज करिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके हर किसी के पास ब्रोकरेज अकाउंट होता है। जो इंडिया के पॉपुलर ब्रोकर हैं, चाहे वो जेरोदा हो, चाहे और भी एंजल वन हो, यहाँ पे अगर आप लिक्विड बीज लेते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, आप एक बटन पे रिडीम कर सकते हो उसको, और रिडीम होने के बाद आपके पास ट्रेडिंग मनी, मतलब उस पैसे से अगर कोई और स्क्रिप्ट खरीदना चाहोगे तो विदिन ए सेकेंड आपके पास अवेलेबल हो जाता है वो पैसा। तो जब भी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिले तभी आपके पास पैसा अवेलेबल होता है। अगर आपने किसी भी स्टॉक के ऊपर नज़र रखा हुआ है कि मुझे इस प्राइस पे मिल जाएगा तो ले लूँगा, उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पैसा भी आप लिक्विड बीज में लगा के रिटर्न जनरेट कर सकते हो। मैंने लिक्विड बीज पे इसलिए अभी फोकस किया है क्योंकि लिक्विड बीज सबसे ज़्यादा लिक्विड और ओल्ड सबसे ज़्यादा टर्नओवर वाला चीज़ है, लेकिन इससे भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट है जो मैं आपको लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा कि हम उस पर कैसे इसको भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो पहले हम लिक्विड बीज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग लिक्विड बीज को जानते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रेड करते हो तो आपने ट्रेड किया, आपके पास ट्रेडिंग मनी तो तुरंत आ जाता, हाँ,
अवेलेबल फॉर विड्रॉल T+1 पे आता है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में जो ट्रांजेक्शन है T+1 पे चलता है। पहले तो T+3 था, अब तो सेबी ने T+1 कर दिया। उस वजह से आज आपने मार्केट आवर में कोई चीज़ रिडीम करोगे, कल शाम तक आपके पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर अवेलेबल होगा। लेकिन बाइंग के लिए स्क्रिप्ट विद इन सेकेंड मिल जाएगा, बड़े ब्रोकरेज तुरंत अवेलेबल करा देते हैं उसको मार्जिन के लिए, आपकी बाइंग के लिए। अब आते हैं कि इसका जो हमारे पास सरप्लस मनी है ना, क्या केवल हमें लिक्विड बीसी है कि कोई और भी प्रोडक्ट है? इसके और भी प्रोडक्ट है। या तो चाहो तो आप म्यूचुअल फंड से जा सकते हो, ओवरनाइट फंड जिसको बोलते हैं, आप ओवरनाइट फंड खरीद लो। उस केस में आपको ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग में आपको एक्सचेंज में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिक्विड बीस जो होता है ना, वो एक तरह से ओवरनाइट फंड का ही ETF है। वो 1 डे डेटेड, आप जब भी देखोगे वहाँ पे लिखा होगा निप्पॉन इंडिया 1 डे डेटेड फंड। इसका मतलब ये होता है कि एक दिन में, एक दिन की ही सिक्योरिटी, जो जिसकी मैच्योरिटी जिस भी प्रोडक्ट की 1 डे की मैच्योरिटी होती है, उसी में वो इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको ओवरनाइट बोला गया। और ये इसका ETF फॉर्म है, नहीं तो हर AMC का ओवरनाइट फंड आता है। दूसरा तरीका क्या है, मैं थोड़ा इससे आगे लेके आपको जाना चाहूँगा कि आप चाहो तो एक तरीका है लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी डालने का पैसा, जो आपका सरप्लस मनी है वो भी आपके रहते हैं, लेकिन उसमें 7 डेज की इसलिए बनती है थोड़ा डिस्ट्रिक्शन कि 7 डेज का होता है कि आपका कुछ फ्रैक्शनल, मतलब जितना एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा उसका भी बहुत छोटा परसेंटेज होता है जो एक पेनल्टी के रूप में चार्ज करते हैं। तो हर दिन का, अगर फर्स्ट दिन आप करोगे तो उससे दूसरा दिन कम पेनल्टी, तीसरे दिन कम पेनल्टी, लेकिन उस पेनल्टी का चार्ज इतना नॉमिनल होता है कि वो आपको लगेगा नहीं। अगर सपोज लो आपका एक दिन का इंटरेस्ट 0.02 है, तो पेनल्टी लगेगी इस 0.02 का 0.01, लगभग नेग्लिजिबल होता है ये चीज़ें। और 7 डेज के बाद ये भी नहीं होता। और लिक्विड फंड में एक चीज़ बेनिफिट है कि मैक्सिमम AMC ने इसको 50 लाख तक का इंस्टेंट रिडम्पशन अवेलेबल करा दिया है, जो आपकी जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट की तरह होती है। आपकी सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, वो पैसा अवेलेबल ऑन डिमांड होता है। अब जब भी चाहो ATM डाल के पैसा निकाल सकते हो, जब भी चाहो किसी के अकाउंट पे अपना पासवर्ड डाल के फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेविंग अकाउंट की सबसे बड़ी यूनिक बेनिफिट यही होती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, हमें इंटरेस्ट का भी मार्जिन का लॉस लेना पड़ता है, जो जस्ट 2.5% होता है। जो स्टेट बैंक का मैं बता रहा हूँ, HDFC बैंक जो इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलर बैंकों में से एक है, इनका यही इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर है। तो आप चाहो तो इसमें से इसका बेनिफिट लेने के लिए, अगर आपके पास सरप्लस मनी पड़ा है और अपने लिक्विड फंड में डाल दिया है, तो आपको 50,000 तक का तो इंस्टेंट डिडक्शन मिल जाएगा। और बाकी जो आपके पैसे होंगे वो आप T+1, मतलब नेक्स्ट डे सुबह के सुबह ही आपको पैसा मिल जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए जैसे बताता हूँ, मैंने लिक्विड फंड में 5 लाख रुपए डाले, उसका रूल है 90% या 50,000 विच एवर इज लोअर फॉर इंस्टेंट रिडम्पशन। तो 5 लाख का तो 90% बहुत ज़्यादा होता है, और 50,000 तो ऑब्वियसली 50,000 ही लोअर साइज में आएगा। तो 50,000 रुपये बटन दबाते ही उसके ऐप होते हैं, हर AMC के ऐप होते हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया के ऐप है, स्मार्ट मनी के नाम से, स्मार्ट ऐप नमी के नाम से उसका नाम होता है। आप उस पर बटन दबाओगे, पास अपना जो है सो पिन डालोगे, आपको विद इन कुछ सेकेंड में वो पैसा बैंक के अकाउंट में हिट हो जाएगा 50,000। और बाकी जो 4.5 लाख आपका बचा, वो आप उसी टाइम उसका दोगे, तो कल वो सुबह मॉर्निंग 8 से 10 बजे के बीच में आपके अकाउंट में जनरली आ जाता है। तो इस तरह की लिक्विडिटी होती है इसमें, और इंटरेस्ट लगभग FD के बराबर होता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं सेविंग सुपर सेविंग प्लस। अब हम वापस अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमें ये ETF रूट से लेना पड़े, तो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, वहाँ पे आपके 5 लाख अगर आपने ETF में डाला है, आप 5 लाख का रिड्यूमशन मारते हो, तो पूरे 5 लाख आपको इंस्टेंट नेक्स्ट स्क्रिप्ट के लिए बाइंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। आपको T+1 में वेट नहीं करना है। आपने 5 जेरोधा में, अब सपोज करो जेरोधा में आपने अकाउंट है और आपके पास निफ्टी निफ्टी 20 नहीं, लिक्विड ETF है, लिक्विड 20 की ETF है आपकी। अगर आप उसको रिडीम करते हो, रिडीम करते ही पूरे 5 लाख आपके अकाउंट में, 5 लाख से आप कुछ भी खरीद लो, कोई भी शेयर जो आपको लगे कि ये सस्ते भाव पे आ गया, पता नहीं अभी मौका मिल रहा है, आज ले लूँ कल बढ़ जाएगा, तो आप उसको खरीद सकते हो।
तो आपके पास एक सरप्लस मनी। अगर मौका ना भी मिलता है तो उस पर भी आप 5.5-6% कमा सकते हो, जो कि एफडी के बराबर हो गया। इनडायरेक्टली आपने एफडी का बेनिफिट उठा लिया और उसमें कोई ऐसा परसेंटेज कट नहीं होता है कि आपका इतने पेनल्टी लगेगा या इंटरेस्ट लगेगा या बैंकिंग आवर होनी चाहिए या बैंक बंद होनी चाहिए खुली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मार्केट खुली होगी तब भी आप कर सकते हैं।